फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स से हैमिल्टन प्रिंसिपल। ये इम्पोर्टेंट भी है और 16 मार्क में आता है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कैसे हुई। The emotion of the system from the time t0 to t1 is such that the integral given by w is equal to है ये इंटीग्रल t0 से t1 l dt is an extreme to the path of emotion। इसकी सेकंड स्टेटमेंट कैसे आ सकती है। out of all possible path by which the system could travel from its position at time t0 to its position at t1, it will actually travel along that path for which w is extreme। यहाँ पे del w क्या आएगा, 0 आएगा। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट qi एंड l एंड l इज इक्वल टू है, l फंक्शन है t का, qi का और q डॉट का, और i वेरीज करेगा 1 से लेके n तक। The action w is defined by w is equal to इंटीग्रेशन टी नोट टू t1 l dt। l dt यहाँ क्या है, एलिमेंट्री एक्शन है। लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ पाथ ऑफ वन पैरामीटर अल्फा, और जो क्यू आई है वो क्यू आई फंक्शन बनेगा टी का और अल्फा का। टी कहाँ ला रही है, टी नोट से t1, और अल्फा की वैल्यू लाई कर रही है माइनस गामा से गामा तक। अल्फा बिलोंग टू जेड, वेर यहाँ अल्फा की वैल्यू अगर 0 है कोरस्पोंडिंग टू स्ट्रेट लाइन, अगर अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू है 0 के, दैट कोरस्पोंडिंग टू सर्कुलर पाथ। लेट ऑल दिस पाथ हैव, यहाँ पे क्या होगा जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट m नोट है और फाइनल m1 है, और इनिशियल पे क्यू आई टी नोट और फाइनल पे क्यू आई t1। तो यहाँ इसको ऐसे लिखा गया है, इनिशियल तो m नोट है और कॉमन टर्मिनल यानी कि फाइनल पार्ट m1 है। यहाँ से क्यू आई 0 की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आई टी नोट अल्फा, और क्यू आई 1 की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आई टी 1 और अल्फा। The action W is committed along a path given by, वहां क्या था पीछे W क्या डिफाइन किया था, W इक्वल टू इंटीग्रल टी नोट डी टी किया था। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे W ब्रैकेट अल्फा लेके चलेंगे, और उसमें क्या होगा, इक्वल टू है इंटीग्रल टी नोट से t1 l, और l जो फंक्शन था t का, qi का और qi डॉट का, और यहाँ पे अनदर में क्या है, qi है वो ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t का और अल्फा का। नाउ इफ वी टेक डेल w इक्वल टू है इंटीग्रल t नोट से डेल l dt। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल डब्ल्यू निकालेंगे टू इंटीग्रेशन 0 से t1। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो t नहीं है, t1 है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे t1 है, जो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन t नोट से t1 है, तो यहाँ से डेल l निकालेंगे। यहाँ भी इसको ठीक कर लेना, यहाँ भी t1 है वैल्यू। यहाँ से L फंक्शन किस किस का था, T का, QI का और QI डॉट का। तो यहाँ से क्या आ गया, जब हम इसका डेल L निकालेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन T नोट से T1 और करली L बाई करली T डेल T प्लस समीशन I इक्वल टू 1 से N ब्रैकेट करली L बाई करली QI डेल QI प्लस करली L बाई करली QI डॉट और डेल QI डॉट dt। फिर क्या है, जो हम ये फॉर वेरिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज डेल एल टेक, यहाँ पे क्या किया, t को फिक्स कर दिया, तो डेल t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये डेल t 0 आने पर ये 0 हो गया, बच गया ये वाला पार्ट, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट में हमने सेपरेट कर दिया इसको, इंटीग्रेशन इस पे अलग और इस पे अलग सेपरेट करके लिख दिया।
सेपरेट करने के बाद क्या किया हमने, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया। इसको तो एज टीज रख के इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कि फर्स्ट फंक्शन एज टीज रख लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट रखने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, इसको एज टीज रख लिया और इसको एज टीज रख के इसमें पहले तो t1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर t0 की वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो हमारे पास ये आ गया, t1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, t0 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आएगा। Since initial and the final point are fixed at, यानी इनिशियल m0 था और फाइनल m1 था, तो यहाँ पे फिक्स करने पर एट टाइम t इजकल टू t0 एंड t इजकल टू है t1, तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज qi क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो डेल qi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मीन्स ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच जाएगी। फिर हमने जो टर्म बच गई उनको लिख लिया यहाँ पे। नाउ फॉर स्ट्रेट पाथ, दैट इज फॉर अल्फा इजकल टू 0, for the straight line path Lagrangian equation is satisfies। Lagrangian equation ये थी हमारे पास, d by dt curly l by curly qi dot minus curly l by curly qi इजकल टू है 0 के। तो हमने क्या देखा, हमारे पास वो क्या आ रही थी, लग्रांजी इक्वेशन आ रही थी। तो ये लग्रांजी इक्वेशन होती है वो 0 के इक्वल आती है। तो वहां से क्या आ गया, पीछे से डेल डब्ल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो हमारी क्या आ रही है, लग्रांजी इक्वेशन आ रही है, लग्रांजी इक्वेशन हमारी क्या आती है, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 0। तो डेल डब्ल्यू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट में हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, इसका कन्वर्स ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल। इफ फॉर सम पार्ट डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0 देन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। क्या कर लिया, सपोज फॉर सम पाथ डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0 देन वी टेक। तो जब हमने पीछे डेल डब्ल्यू 0 निकाला तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, ये लिख लिया। तो सिंस द वेरिएशन डेल क्यू आई आर आर्बिट्रेरी वी हैव, यहाँ उस रिजल्ट से हमें क्या मिल गया था, जो लग्रांजी इक्वेशन है हमारी क्या आ रही थी, 0 और आई वेरी 1 से लेके n तक। तो हैंस द पाथ इज स्ट्रेट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।